आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में आज़ादी का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रीडम ऑफ प्रेस। और इंडिया में प्रेस की आज़ादी, अरे कमाल की है भाई आज़ादी। हमारे प्रेस की अब रैंकिंग में हम 180 देशों में से 151 नंबर पे सेफ आते हैं। वाह, तालियां हो जानी चाहिए इस अचीवमेंट के लिए। श्रीलंका, नेपाल, यहाँ तक कि बांग्लादेश भी हमसे ऊपर है। तो आज हम इस अमेजिंग आज़ादी की गहराई में डुबकी लगाएंगे। हम बात करेंगे उस जर्नलिज्म की जिसका काम है सच दिखाना, लेकिन जिसे आज खरीदा जा रहा है। हम बात करेंगे उन जर्नलिस्ट की जिन्होंने सच बोलने की कीमत अपनी जान देकर चुकाई है। और ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? इसलिए नहीं कि मुझे भाई अपने देश को बदनाम करने में मजा आता है, इसलिए क्योंकि आई लव माई कंट्री। मैं अपने देश को बेहतर बनते देखना चाहता हूं और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सवाल पूछना मेरा हक है और आपका भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका लायंस रोड चैनल के एक नए एपिसोड में। तो सबसे पहले जर्नलिज्म क्या होता है? सिंपल भाषा में ये डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, द फोर्थ पिलर। इसका काम है सरकार से, पावरफुल लोगों से, आपसे, मुझसे सवाल पूछना। टू बी अ वॉचडॉग। पहला पिलर है लेजिस्लेचर, जो कानून बनाता है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, जो कानून लागू करता है। ठीक है। तीसरा है जुडिशरी, जो इंसाफ करता है। और चौथा मीडिया, जिसका काम है इन तीनों पर नजर रखना। लेकिन आजकल हमारे देश में एक नया पिलर ट्रेंड कर रहा है, जिसे लोग प्यार से या गुस्से से गोदी मीडिया कहते हैं। ये वो मीडिया है जो सवाल नहीं पूछती, बस प्रशंसा करती है, जो मुद्दे नहीं उठाती, बस मन बहलाती रहती है, जिसका काम वॉचडॉग का नहीं लैपडॉग का बन के रह गया है। सर, आप आम खाते हैं? सर, आप इतने एनर्जेटिक कैसे हैं? सर, मैंने सुना है आप 24 घंटे में से 20 घंटे काम करते हैं। सर, आप पर्स यूज करते हैं क्या? वगैरह वगैरह। ऐसा क्यों हुआ? इसके दो जवाब हैं। पहला है पैसा और दूसरा है पावर। और जब पैसा और पावर मिल जाते हैं तो सच्चाई बेचारी आईसीयू में चली जाती है। आपने पेड न्यूज सब तो सुना ही होगा। इसका मतलब है पैसा दो और खबर छपवा लो। बिल्कुल वैसे जैसे आप किसी मूवी को 5 स्टार रेटिंग खरीद कर दे देते हो ना, भले ही चाहे मूवी कितनी भी बकवास हो। इलेक्शन के टाइम पे तो इसका रेट कार्ड चलता है। हमारे नेताजी की अच्छी वाली पॉजिटिव स्टोरी चाहिए, कितने लाख। अपोजिशन वाले की बुराई करनी है, उसका क्या रेट लगेगा। न्यूज़ अचानक से एडवर्टाइजमेंट बन जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। और ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। लेट्स टॉक अबाउट सम फेमस केसेस। याद है 2012 में जी न्यूज और जिंदल केस? कहीं ना कहीं तो सुधीर भाई कुछ ना कुछ बात होगी और इसको मरवा दिया आपने भाई रवि को। बड़ा आदमी आपने मरवा दिया। इसने आगे कमिटमेंट कर दी नवीन जी को कि हमारे से 5 करोड़ रुपए हर साल की बात है, 4 के साथ 20 करोड़ है। अब उस दिन आगे आपने कहा नहीं जी रवि, तुमने आगे नहीं ये पता क्या है, ये इतनी बड़ी चीज है कि एकदम 20 का बता के 20 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए 4 साल और आगे क्या एलिगेशन लगे थे जी न्यूज के 2 सीनियर एडिटर ने, जिसमें से एक मशहूर एंकर सुधीर चौधरी भी थे। इंडस्ट्रियलिस्ट नवीन जिंदल से 100 करोड़ रुपए मांगे। क्यों? ताकि कि वो उनकी कंपनी के खिलाफ कोलगेट स्कैम की स्टोरी ना चलाएं। बेसिकली पैसा दो वरना बदनाम कर देंगे। एक्सटॉर्शन केस था ये। इस केस में अरेस्ट भी हुए, जेल भी हुई और फिर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो गया। खेल खत्म, पैसा हजम हो गया। फिर आई नीरा राडिया टिप्स, एक कॉरपोरेट लॉबिस्ट और देश के बड़े बड़े जर्नलिस्ट के बीच की बातचीत। पता चला कि आधी दिल्ली तो फोन पर ही चल रही है। कौन सा मिनिस्टर बनेगा, किसको कौन सा आशीर्वाद मिलेगा, सब फोन पर ही डिसाइड हो रहा था। इसमें बरखा दत्ता और वीर सांघवी जैसे बड़े नाम भी आए। उनका कहना था कि वो तो बस अपना काम कर रहे थे, सोर्स से बात कर रहे थे। मान लेते हैं, लेकिन जब सोर्स और रिपोर्टर की बातचीत दल बदली जैसे
लगे तो सवाल तो उठेंगे ही ना। तो सोचिए, जो खबर आप तक पहुंच रही है क्या वो सच है या किसी ने उसके लिए पैसे दिए हैं। अब आते हैं हमारी ग्लोबल इमेज पर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालती है और 2025 में हमारी रैंकिंग है 151। हम आज़ादी के मामले में वेरी सीरियस कैटेगरी में हैं। ये ऐसी कैटेगरी है जिसमें नॉर्थ कोरिया जैसे देश आते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? वाई इज आवर रैंकिंग सो लो? 4 बड़े कारण हैं इसके। नंबर 1, कॉरपोरेट एंड पॉलिटिकल ऑनरशिप। आज इंडिया में जो भी मीडिया चैनल है वो किसी बड़े घराने के या पॉलिटिशियन के या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के हैं। जैसे मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज अकेले 70 से ज़्यादा मीडिया आउटलेट्स को कंट्रोल करती है। अब आप ही बताओ, जो कंपनी देश में इतने बड़े बिजनेस चला रही है, क्या उसका मीडिया हाउस कभी अपने ही मालिक के बिजनेस के खिलाफ कुछ छापेगा? कभी नहीं। सेल्फ सेंसरशिप हो जाती है। नंबर 2, गवर्नमेंट का प्रेशर। सरकार मीडिया हाउस की सबसे बड़ी कस्टमर है। एडवर्टाइजिंग के जरिए जो चैनल या अखबार सरकार की वाहवाह करते हैं उनको बम्पर ऐड मिलते हैं, और जो सरकार से सख्त सवाल पूछते हैं उसके एड्स बंद हो जाते हैं। सिंपल, रेवेन्यू का डर दिखाकर मीडिया की आवाज को कंट्रोल किया जाता है। नंबर 3, कानून का डंडा। हमारे यहाँ UAPA और सेडिशन जैसे कानून हैं। इनका इस्तेमाल आतंकवादियों के लिए होना चाहिए था, लेकिन अफसोस ये अब जर्नलिस्ट के खिलाफ भी इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर किसी जर्नलिस्ट ने सरकार को नाराज करने वाली कोई भी रिपोर्ट लिख दी तो उस पर देशद्रोह का केस लगा दो। इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी सालों तक और बेचारा जर्नलिस्ट कोर्ट के चक्कर लगाता रहेगा। इसे कहते हैं चिलिंग इफेक्ट। बाकी जर्नलिस्ट अपने आप ही डर जाते हैं इससे। नंबर 4, द मोस्ट डेंजरस, वायलेंस। और अगर इन सब से भी कोई ना डरे तो उसके लिए है हिंसा, थ्रेट, ऑनलाइन हरेसमेंट और मारपीट और मौत भी। मैं चाहता हूं कि आप कुछ नाम सुने और इन चेहरों को देखें। गौरी लंकेश, बेंगलोर में उनके घर के आगे उन्हें गोली मार दी गई। उनका कसूर, वो अपने न्यूज़पेपर में राइट विंग एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ लिखती थी। सुजात बुखारी, कश्मीर में उनके ऑफिस के बाहर उन्हें गोली मार दी गई। उनका कसूर, वो कश्मीर में शांति की बात करते थे। जगेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश में उन्हें जिंदा जला दिया गया। उनका कसूर, वो एक पावरफुल मिनिस्टर के खिलाफ इलीगल माइनिंग की खबरें छाप रहे थे। अपने आखिरी बयान में उन्होंने मिनिस्टर का नाम तक लिया। शांतनु भाउमिक, रोहित बिस्वाल, आशुतोष श्रीवास्तवा, विमल कुमार यादव, मुकेश चंद्राकर, रघुवेंद्र भाजपाई, ये लिस्ट बहुत लंबी है। 2014 से 2025 के बीच दर्जनों जर्नलिस्ट इंडिया में मारे गए हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि 80% से ज़्यादा केसेस में कातिल आज़ाद घूम रहे हैं, जस्टिस मिला ही नहीं है। ये लोग कोई सेलिब्रिटी नहीं थे, ये हमारे जैसे आम लोग थे, लेकिन इनमें एक ऐसी हिम्मत थी जो हम सब में होनी चाहिए, सच बोलने की हिम्मत, और उन्होंने इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाई है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, आप सबकी तरफ से भी। सवाल नंबर 1, आप वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और मदर ऑफ डेमोक्रेसी का टैग लेकर पूरी दुनिया के अंदर घूमते हो, लेकिन जब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी रैंकिंग 151 आती है तो आप चुप क्यों हो जाते हो? इस शर्मनाक रैंकिंग को सुधारने के लिए आप क्या कर रहे हो? सवाल नंबर 2, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन लॉ का वादा कब पूरा होगा? ये मांग सालों से हो रही है। जो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर हम तक सच पहुंचाते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सवाल नंबर 3, UAPA और सेडिशन जैसे कानून का जर्नलिस्ट के खिलाफ गलत इस्तेमाल कब बंद होगा? क्या सरकार से असहमत होना या सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह है? सवाल नंबर 4, पेड न्यूज़।
के खिलाफ आप एक सख्त कानून क्यों नहीं बनाते? जब खबर ही बिकाऊ हो जाएगी तो डेमोक्रेसी कैसे बचेगी? सवाल नंबर 5, गौरी लंकेश से लेकर सुजात बुखारी तक जिन जर्नलिस्ट के कातिल आज़ाद घूम रहे हैं उनके परिवारों को इंसाफ कब मिलेगा? ये सवाल मेरे अकेले के नहीं है, ये हर उस हिंदुस्तानी के सवाल हैं जो आज़ाद और निष्पक्ष मीडिया चाहता है। दोस्तों, आज हमने बहुत सी ऐसी बातें की जिनको सुनकर गुस्सा आता है, निराशा भी होती है, लेकिन इस वीडियो का मकसद आपको डराना या निराश करना नहीं है। सच्चा देशभक्त वो नहीं है जो देश की कमियों पर पर्दा डाले। सच्चा देशभक्त वो है जो उन कमियों को स्वीकार करे और उन्हें सुधारने की हिम्मत रखे। आई लव इंडिया। मैं चाहता हूं कि मेरा देश हर चीज में नंबर 1 हो, इकोनॉमी में भी, स्पोर्ट्स में भी, साइंस में भी और हाँ, प्रेस की आज़ादी में भी। मैं अपने देश को एक ऐसी जगह बनते देखना चाहता हूं जहां सच बोलने पर अवार्ड मिले, मौत नहीं। जहां जर्नलिस्ट सरकार से डरे नहीं, बल्कि सरकार जर्नलिस्ट के सख्त सवालों से डरे। ये तभी होगा जब हम आम नागरिक जागरूक रहेंगे, जब हम पेड न्यूज़ या असली न्यूज़ का फर्क समझेंगे, जब हम गोदी मीडिया के शो पर टीआरपी देना बंद करेंगे और उन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को सपोर्ट करेंगे जो अपनी जान पर खेलकर हमारे लिए काम कर रहे हैं। सवाल पूछिए अपने नेता से, अपनी सरकार से, क्योंकि जिस दिन हमने सवाल पूछना बंद कर दिया उस दिन डेमोक्रेसी भेड़ तंत्र में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।